हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि आपकी 2 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल करें, जिसमें हम द के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, जिसमें से हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है। उसके बारे में ही हम आज इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। द क्या होता है? हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। इट इज़ यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रेफर टू। ठीक है, ये हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इज़ माई ब्रदर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है जो कि मेरे साइड में खड़ा है, वो मेरा भाई है, तो दैट मीन्स यहाँ द का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो, आई वेंट टू अ शॉप यस्टरडे टू बाई सम स्नैक बट द शॉप वॉज क्लोज्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम स्पेसिफिकली शॉप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द शॉप के आगे इसीलिए लगाया गया है कि मैं शॉप गया था। वैसे तो बहुत सारी दुकान होती हैं, आपकी शॉप बहुत सारी होती हैं, बट वो एक पर्टिकुलर शॉप की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर उसने द का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। देखिए, क्लास में काफ़ी सारे बॉयज़ हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हो जो कि कल एब्सेंट था, तो यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। ठीक है, सो ही इज़ द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, यानी ये वही लड़का है जो कल आपका कल एब्सेंट था। ठीक है, आप देखते हैं कुछ और यूजेस आर्टिकल द के। तो ये तो हमने देखा यूज़ द का। अब देखते हैं और क्या क्या कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है द। तो द इज़ यूज बिफोर अ नाउन विच इज़ यूनिक। कोई यूनिक नाउन होती है तो उसके आगे भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे मून है, वो मून हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ही है। ठीक है, सन भी पूरा एक ही है पूरे यूनिवर्स में, अर्थ भी एक ही है। ठीक है, तो ये यूनिक चीज़ें हैं, दैट मीन्स ये सब यूनिक हैं, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद अ सुपरलेटिव डिग्री। कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी, उसके साथ भी द का यूज़ होगा। हमने डिग्रीज पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें द का यूज़ होता है। द टॉलेस्ट बॉय, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, विद द नाउन विच हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड। तो उस नाउन के आगे यूज़ होता है जो पहले से ही मैंशन की गई होती है। तो अ मैन केम टू माई हाउस, द मैन वॉज वेरी टॉल। ठीक है, पहले मैंशन कर दिया कि एक आदमी मेरे घर आया था और फिर वो आदमी बहुत लंबा था। ठीक है, पहले मैंशन कर दिया है, उसके बाद द का यूज़ कर दिया, क्योंकि स्पेसिफिकली फिर उस आदमी की ही बात हो रही है। टू टॉक अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके आगे भी द का यूज़ होता है, जैसे द पियानो, द गिटार। नेक्स्ट देखिए, विद कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक। जिन कंट्रीज में किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर भी द का यूज़ होता है, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से। जोग्राफिकल फीचर्स सच एज रिवर, सीज, ओशन, कैनाल्स, अगर इन सब की बात होगी तो भी द का यूज़ होगा, जैसे गंगा रिवर है तो द गंगा, हिमालय है तो द हिमालयाज, इस तरीके से। नेक्स्ट और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, लास्ट हम देखते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। तो यहाँ देखो, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नेम्स के आगे भी हमारा द का यूज़ होता है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि द कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नीचे ना एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको आपने फिलअप करना है। आपको इसमें सिर्फ द नहीं लगाना है, आपको ए और द, ठीक है, ए और द दोनों में से कोई एक का यूज़ करके और इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। चलो इनको भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि रोज़ी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो रोज़ी एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे हमने ए लगाया है। ठीक है, उसके बाद शी लिव्स इन। वो रहती कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने बताया था ऊपर कि जहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे वहाँ पे भी द का यूज़ होगा, तो इस वजह से यहाँ पे लगेगा द। शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड देखिए, सेकंड में ए गर्ल, यहाँ पे भी गर्ल की बात हो रही तो ए लगाया। एंटर्ड इनटू हिज रूम। ठीक है, द गर्ल, अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पहले लड़की को, उसके बाद हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, द गर्ल हैड अ नाइफ इन हर हैंड। थर्ड देखिए, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन योर क्लास। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, सुपरलेटिव डिग्री में भी द का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, यूनिक चीज़ें, जैसे मून है वो यूनिक है, दैट मीन्स कि वहाँ पर द का यूज़ होगा। तो द मून वॉज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट। सो दिस इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गया, हाइएस्ट बिल्डिंग, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। सिक्स्थ में, आई बॉट अ शर्ट, एक कमीज़ खरीदी है सिर्फ, तो यहाँ पे ए लगेगा। अब उस कमीज़ को हमने मेंशन कर दिया है शर्ट को यहाँ पर, तो नेक्स्ट लाइन में हम द का यूज़ करेंगे। द शर्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है,
7 देखिए, आई एट एन एप्पल, ठीक है, विच यू गेव मी येस्टरडे, तो एप्पल जो होता है उसके आगे एन लगाया जाएगा। इन माई ओपिनियन हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी आपका द का यूज़ होता है। आगे लास्ट देखो 9th, इज़ द वायलिन ईजी टू प्ले, अभी हमने ऊपर देखा कि जो वायलिन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे द का यूज़ होता है, इसके लिए इसकी वजह से यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेना है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।